हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है हमारी वो है डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड ध्यान। आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि 99% से भी ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन ही ध्यान है और ध्यान ही मेडिटेशन है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मेडिटेशन एक इंग्लिश वर्ड है और ध्यान जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। इसके अलावा भी इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आज की क्लास जो है वो शुरू होती है। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम इन दोनों वर्ड के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि इनसे संबंधित जो भी वर्ड आते हैं, जैसे अवेयरनेस हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, कंटम्पलेशन हो गया, धारणा क्या होता है, समाधि क्या होती है ना, मन क्या होता है हमारा, है ना। तो इन सभी जो ज़्यादातर वर्ड जो है, ज़्यादातर शब्द जो है जो मिलते जुलते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है वो हम देखेंगे बेसिक तरीके से। लेकिन डीप में जो है हम मेडिटेशन को और ध्यान को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्यान को। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि ध्यान जो है एक संस्कृत वर्ड है, ये संस्कृत से आया हुआ है ना। तो ध्यान शब्द की जो उत्पत्ति है ये ध्ये धातु से हुई है, जिसमें ल्युट प्रत्यय लगाकर इस शब्द का जो है वो निर्माण होता है। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? चिंतन करना अथवा इंद्रिय की अंतःवृत्ति और उसका प्रभाव। इस लाइन को हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो हमारी आखिरी तक काम में आने वाली है। ध्यान की स्थिति में चित्त वृत्तियां पूर्णतः निरुद्ध हो जाती है। जितनी भी वृत्तियां है हमारी चित्त की, वो सभी क्या हो जाती है? निरुद्ध हो जाती है। दूसरा, ध्यान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है धी और दूसरा है यान। तो धी का मतलब जो होता है वो होता है दिमाग, और यान का जो मतलब होता है चलती। इसलिए चलती मन को नियंत्रित करने का अभ्यास ध्यान है। इस लाइन को भी हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस लाइन का जो उपयोग है वो हमको स्लाइड में बार बार देखने को मिलेगा। वो लाइन कौन सी है? चलती मन को नियंत्रित करने का अभ्यास ध्यान है। धारणा के बाद की जो स्थिति होती है वो ध्यान की होती है, और ध्यान के बाद की जो स्थिति होती है वो समाधि की होती है। ये हम सबको मालूम है, योग में हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, लेकिन वर्ड मैंने यूज किया, उसके बाद की लाइन हमको पढ़ना है। दुर्भाग्य से मेडिटेशन शब्द का अनुवाद आमतौर पर ध्यान के रूप में किया जाता है, जबकि मेडिटेशन शब्द का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है शांत रहने की स्थिति, है ना। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करो आपने एक बुक खोल के बैठे हुए हैं और बुक खोल के आप बहुत गहन चिंतन में पढ़ रहे हैं। आपकी सारी इंद्रियां उस बुक पे है, सारा कंसंट्रेशन आपका जो है वो बुक पर है। ठीक है। तो ये स्थिति हम ध्यान की तो कहेंगे, लेकिन एक्चुअल ध्यान की स्थिति हम नहीं कहेंगे। ये आपका ध्यान का कुछ छोटा सा पार्ट है, क्योंकि ध्यान जो है वो एक आध्यात्मिक शब्द है और उस आध्यात्मिक शब्द का हम कुछ प्रतिशत यूज कर रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है। अच्छा, तो मेडिटेशन क्या हुआ फिर? मेडिटेशन उसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि बुक तो आपने खोल के बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान, है ना, आपका ध्यान वहां पर नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हो। ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, समझेंगे। बुक तो हमारे पास में है, लेकिन हम ना पढ़ रहे हैं ना हम कुछ उस पर फोकस कर पा रहे हैं। ठीक है। हम कुछ किसी और चीज के बारे में सोचने लगे। अच्छा, कि हमारे स्कूल में क्या हुआ, आज क्या क्या एक्टिविटी हुई, और बुक हमारे हाथ में है। तो ये स्थिति हमारी मेडिटेशन की होती है ना, इसको हम समझते हैं। और आगे ध्यान में सभी इंद्रियां शांत हो जाती है। जितनी भी इंद्रियां होती है हमारी, मन भी खास करके, पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन जो है वो शांत हो जाता है ध्यान में। ध्यान में हम अनुभव से परे जाने का अभ्यास करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा कि जो वेद है वो ध्यान के माध्यम से ही लिखी गई है। क्यों? क्योंकि जो ध्यान होता है ये हमारे जितने भी
सुप्त अवस्था होती है शरीर की, जिसमें जिसमें जब हम कहते हैं ना कि दिमाग का सिर्फ हम कुछ प्रतिशत ही भाग ही जो है वो यूज़ कर पाते हैं। तो ध्यान के माध्यम से जो है वो जितनी भी प्रतिशत है हम उनको बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ लोग 3% यूज़ करते हैं, तो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो 10% 12% यूज़ करते हैं, जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं वो भी 9-10% के आसपास यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो है हर व्यक्ति जो है अपने दिमाग का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है वो यूज़ करता है। लेकिन ध्यान के माध्यम से क्या होता है कि जो 90% हिस्सा है ब्रेन का, जिसका हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, है ना, तो उस हिस्से को जो है हम समझने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए हम ध्यान में कोशिश करते हैं। तो जितने भी वेद लिखे गए हैं वो ऋषि मुनि ने जो है वो ध्यान करके उन शब्दों को प्राप्त किया और उन शब्दों को प्राप्त करके सिस्टमेटिक लिखा गया। ठीक है, तो ये ध्यान की पावर है, ये ध्यान की ताकत है। ठीक, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको आगे बता सकता हूँ, यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन पहले उससे पहले हम ये स्लाइड समझते हैं। ठीक है, ध्यान का जो वर्णन है दिमाग से परे एक अनुभव है। ठीक है, एक्चुअल में जो ध्यान का वर्णन हम किसी वर्ड से कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक स्थिति है। ठीक है, इसलिए जितने भी एशिया के जितने भी ग्रंथ हैं वो उनका कहना ये है कि जो जानता है वह बात नहीं करता। ध्यान जो है वो सब कुछ जानता है, ध्यान के पास में सब कुछ नॉलेज है, लेकिन ध्यान की जो स्थिति होती है वो एकदम शांत होती है, वो कुछ भी नहीं बोलता। ध्यान की स्थिति में कुछ भी नहीं निकलता है, ना हमारे मन से कुछ निकलता है, ना हमारे मुख से कुछ निकलता है, लेकिन फिर भी ध्यान सब कुछ जानता है, ये प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। पुराने संस्कारों को तोड़ने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि ये कहाँ पर लिखा गया है, इस तरह के रेफरेंस कहाँ पर बताए गए हैं। तो ज़्यादातर जितनी भी पीपीटी हैं, है ना, वहाँ पर सभी के नीचे मैंने रेफरेंस दिया हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर जो है सभी रेफरेंस जो है मैं दिया हूँ, उपनिषद का दिया हूँ, कहीं वेद का दिया हूँ, कहीं साइंटिफिक जर्नल का जो है ऑलरेडी जो पब्लिश हो चुके हैं पेपर, उनके बारे में भी रिसर्च में दिया हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो पुराने जो संस्कार है इसको तोड़ने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं हम। ध्यान का जो उपयोग है हम 24 घंटे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हम उसमें पूरा मन लगा करके, पूरी इंद्रिया उसमें लगा करके जब हम कोई काम करते हैं तो वो जो है हमारा ध्यान की स्थिति कहलाती है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको फिर से दूंगा। सपोज करो कि आप टीवी देख रहे हो अपने घर पर, हाँ, और आपका कोई फेवरेट चीज़ आ रही है, आप उसमें डूब गए बिल्कुल, और घर वालों ने किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि जो भी आपका नाम है, कि आपको आवाज़ दी, लेकिन आप सुने नहीं। हाँ, फिर घर वाले पास में आए और आपको थोड़ी सी फटकार लगाई कि भाई ध्यान कहाँ है तुम्हारा, मैं आवाज़ लगा रही हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारा ध्यान पूरा कहाँ हो गया था, जो भी हम देख रहे थे अपना फेवरेट, हमारा ध्यान वहाँ पर चला गया था। लेकिन ये एक्चुअल स्थिति नहीं है। मैंने बताया था कि ध्यान की स्थिति में जो है वो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियाँ जो है वो शांत हो जाती है, लेकिन हमारी वहाँ पे आंखें एक्टिव थी। तो ये सारी जो है एक्चुअल ध्यान की स्थिति नहीं है, ये ध्यान का कुछ प्रतिशत है जो हम 24 घंटे में यूज़ करते रहते हैं बीच बीच में। ध्यान अपने आप लग जाता है, ये बिल्कुल सही बात कही है। ध्यान को कभी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ध्यान हमेशा अपने आप लगता है। एक्चुअल ध्यान भी जो होता है, जब हम समाधि की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तब ध्यान कब लग जाता है हमें पता ही नहीं चलता, ये अपने आप लगता है। हम उसको बार 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 कोशिश नहीं करते, ये पता ही नहीं लग पाता कि कब लग गया है हमारा। जब उसका मन विलीन हो जाता है, जब उसका मन विलीन हो जाता है वह ध्यान है। मतलब जो भी वो कार्य कर रहा है, ठीक है, जब धारणा की स्थिति में व्यक्ति होता है, उस स्थिति में भी उसका मन उसी तरफ एक ही दिशा में जो है विलीन हो जाता है, तो वो स्थिति जो होती है वो ध्यान की होती है। या आप दिन में कोई सा भी काम कर रहे हो, वहाँ पर आपका मन लग जाए, आपकी सारी इंद्रियाँ लग जाए, तो वो स्थिति ध्यान की होती है, लेकिन वो एक्चुअल ध्यान नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं। ये जो लाइन है ये हमने ली गई है घेरण संहिता से, यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है इसका ब्रैकेट में। तो किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता या चिंतन की क्रिया ध्यान कहलाती है।
ध्यान से सुनना। यहाँ पर फिर से एक बार मैं इस लाइन को पढ़ूंगा क्योंकि इस लाइन में डबल मीनिंग है। किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता या चिंतन की क्रिया ध्यान कहलाती है। जब ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभूति होने लग जाए तब उस अवस्था को वास्तविक ध्यान कहते हैं। तो ये जो वास्तविक ध्यान है ये एक्चुअल में ध्यान है, और ये जो ध्यान है यही स्थिति जो है ये मेडिटेशन की कहलाती है। ये महर्षि हिरण्य ने बताया गया है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसका पूरे प्रूफ के साथ में भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो जब वास्तविक ध्यान की स्थिति होती है उसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है और उस अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं। उपनिषद के अकॉर्डिंग जो बताया गया है वो ये बताया है कि ध्यानम निर्विश्यम मनः, ये हमने लिया है तैत्तिरीयोपनिषद 2/2 व स्कंदोपनिषद 2 से। अर्थात मन का विषयों में विरत हो जाना ध्यान है। वहां पे मन भी हमारा एक्टिव नहीं है, मन भी क्या हो गया है, विरत हो गया है। तो वो स्थिति हमारी ध्यान की कहलाती है। और जानेंगे हम ध्यान के बारे में, ठीक है, डिफरेंट लोगों के माध्यम से कि उन्होंने क्या कहा है ध्यान के बारे में। एकदम प्रूफली 100% प्रूफ के साथ हम यहाँ पे जो है वो बात करेंगे। तो ये डेफिनेशन है कुछ, ये डेफिनेशन जो है योग एंड योगी जो एक बुक है उससे मैं लिया गया हूँ। तो आप वहाँ पे डेफिनेशन को देख सकते हैं, मिला सकते हैं। तो महर्षि अरविंद के अनुसार जो है, जब अंतर्मन वस्तुओं को उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखता है, ध्यान के अभ्यास से चित्त समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाता है। जो हमारा चित्त होता है उसमें और कोई कामनाएं, कोई इच्छाएं इस तरह की जो है हमको वो वाकिफ नहीं रह जाती है। ये ध्यान का मतलब है। मेडिटेशन ठीक उससे उल्टा जाएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा इसका, है ना। तो ध्यान में क्या होता है कि हमारी समस्त कामनाएं जो होती है वो मुक्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। सरस्वती स्वामी शिवानंद जी क्या कह रहे हैं ध्यान के बारे में? ध्यान मन के अतीन्द्रिय ज्ञान व अनेक प्रकार की शक्तियों का द्वार खोलता है ना। अतीन्द्रिय ज्ञान और अनेक प्रकार की शक्तियां जो हमारे अंदर छुपी हुई हो, है ना। जैसे गौतम बुद्ध ने किया था ध्यान, ठीक है, या जितने भी हम जिनको हम अपने इष्ट मानते हैं, भगवान शंकर ध्यान करते हैं, ठीक है, बजरंगबली जो थे वो ध्यान करते थे, भगवान राम ध्यान करते थे। तो ये स्थिति क्या होती है, ये हमारे अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं उनको जागृत करने में क्या करता है, मदद करता है ध्यान। ध्यान एक अत्यधिक आध्यात्मिक, शक्तिशाली, मानसिक और नर्वाइन टॉनिक है। ध्यान की अवस्था में एक ऊर्जायुक्त शांतिकारक तरंगे उत्पन्न होती है, ये इन्होंने कहा है। यस, थोड़ी सी डेफिनेशन ज़्यादा दिया हूँ मैं इसमें क्योंकि प्रूफ जो है हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार ध्यानाभ्यास में विक्षिप्त और बिखरी हुई मानसिक शक्तियों का एकीकरण किया जाता है। ध्यान साधना का संबंध मन से है। फिर से यहाँ पे हमने तीसरी बार, मैं आपको तीसरी लाइन याद दिला रहा हूँ कि ध्यान साधना का जो संबंध है वो मन से है। फिर भी भौतिक शरीर पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका जो प्रभाव है ध्यान का, ये भौतिक शरीर पे, पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान करते समय सिर्फ मन से नहीं जूझते हम, बल्कि अपने संपूर्ण व्यक्तित्व, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ बताया गया है, शरीर, मन, बुद्धि, संवेग, भावनाएं, आत्मा के प्रति सजगता रखते हैं। इन सभी के प्रति क्या रहते हैं, हम सजग रहते हैं। विविध प्रकार के योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग, सभी इस दिशा की तैयारी है। आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार हम बताते हैं, ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की मन क्षेत्र में स्थापना की जाती है। मतलब एक स्टार्टिंग में क्या है, हम कोई वस्तु को जो है सामने या मन में जो है वो किसी को जो है एक रास्ता देते, जैसे कि हमने हमारे इष्ट को हमारे मन में समाया और हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक माध्यम बनाते हैं जिस भी तरफ हमको ध्यान करना होता है। तो इसी तरह किसी लक्ष्य, आदर्श, स्पष्ट सिद्धांत या इष्ट का निर्धारण कर उसमें तन्मय होने को भी ध्यान कहा जाता है। ठीक है, उसमें तन्मय हो जाना, उसमें लीन हो जाते हैं हम पूरी तरीके से,
जो भी हमारा इष्ट है, सिद्धांत है, आदर्श है, जो भी हमारा लक्ष्य गोल जो भी है। अभी आपका लक्ष्य जैसे ये है कि आप सुन रहे हो तो आप उसमें लीन हो जाएंगे, तो वो स्थिति आपकी ध्यान की कहलाएगी, लेकिन वो एक्चुअल ध्यान नहीं है, वो मैं फिर आपको बता रहा हूँ। इस तन्मय का परिणाम है मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, फलस्वरूप समस्त मानसिक शक्तियाँ दिशा में क्रियाशील हो जाती है। प्रत्येक साधक के गुण, कर्म, स्वभाव, विचार आदि में तीव्र गति से परिवर्तन दिखाई देता है। यह परिवर्तन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। मतलब जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब कुछ होती है, उनको सबको हम एक जगह इकट्ठा करके और पर्टिकुलर जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम पूरा लगाते हैं, हमारा बेस्ट देते हैं हम उस पर, है ना, पूरे ध्यान से उस चीज़ को जो है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूँ तो आप लोगों ने दूरबीन देखा होगा। तो दूरबीन से अगर जब हम एक कागज़ को जलाते हैं तो धूप में उसको रखते हैं, तो अभी क्या है, वो कांच के ऊपर की जो स्थिति है वो उसकी सभी शक्तियाँ जो है वो बिखरी हुई है। तो जैसे हम दूरबीन में क्या काम करते हैं कि उन सभी शक्तियों को एक फोकस पर इकट्ठा करते हैं, और उस फोकस पर जब इकट्ठा करते हैं तो हमको लक्ष्य को भेदने में जो क्या होती है, हेल्प मिलती है। वैसे ही हम ध्यान में करते हैं सेम, वही श्री राम पंडित शर्मा आचार्य जी ने यही बताया गया है। महर्षि व्यास उस देश में ध्येय विषयक प्रत्यय की जो एकतांता अर्थात अथ प्रत्यय के द्वारा अपरामर्शक एक प्रवाह है, वही ध्यान है। स्वामी हरिरानंद आरण्य जी ने फिर कहा है ध्यान के बारे में, अभ्यास बल से जब धारणा एक तान या अखंड धारा की भांति हो जाती है, ठीक है, धारणा के बारे में बताया कि धारणा जब अभ्यास के माध्यम से एक तान हो जाती है या अखंड धारा की तरह हो जाती है। जैसे पानी क्या होता है, पानी को जब हम ऊपर से गिराएंगे तो उसको छींटे उछलेंगे, तो वो स्थिति क्या है, धारणा की है। लेकिन जब वही स्थिति हम तेल को अगर ऊपर से गिराएंगे तो उसमें से कोई छींटे नहीं उछलेंगे, तो वो जो तेल की जो धारा है उसकी तरह हमारा ध्यान जो होता है। आगे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि धारणा में प्रत्यय या ज्ञानवृत्ति केवल अभिष्ट देश पर आबद्ध रहता है, परंतु उसी देश में नित्य या ज्ञानवृत्ति अर्थात वह ध्येय विषय ज्ञान अखंड रूप में धारावाहिक क्रम में ज्ञान में चलता रहता है, वो कंटिन्यूस हो जाता है, लगातार बहते रहता है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार हम देख लेते हैं, इन्होंने अवधि बताई है कि कितनी अवधि तक कैसा क्या होता है। 12 प्राणायाम की अवधि, यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है इसलिए 12 को इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, ये मंगल में लिखा गया है, अगर इसको कृतिदेव में लिखा होता तो 12 का जो फॉन्ट होता वो थोड़ा चेंज होता। 12 प्राणायाम की अवधि पर्यंत धारण किए हुए चित्त की ही 12 धारणा के काल से मर्यादित सीमित होकर चिंतन करना ध्यान है। मतलब जब प्राणायाम का जो अभ्यास है वो 12 काल तक करते हैं, उसके बाद में धारणा की स्थिति जो है उसमें 12 काल तक हम तब अभ्यास करते हैं, तो वो ध्यान की स्थिति में जो है हम पहुंच जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया है कि यदि मन शरीर के केवल उस अंश के द्वारा संवेदना को ग्रहण करने में सामर्थ होता है, मन शरीर के केवल उस अंश के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करने में सामर्थ होता है, शरीर के दूसरे भाग के द्वारा नहीं, तो उसका नाम धारणा है। और जब वह अपने को कुछ समय तक उसी अवस्था में रखने में समर्थ हो जाता है तो उसका नाम ध्यान है। सिंपल सी बात है कि धारणा के आगे की स्थिति जो है वो ध्यान की है। स्वामी ओमानंद तीर्थ ये कहते हैं कि धारणा में चित्त जिस वृत्ति मात्र से ध्येय में लगता है, जब वह वृत्ति इस प्रकार समान प्रवाह से लगातार उदय होती रहे कि दूसरे कोई और वृत्ति बीच में ना आए, तो उसको ध्यान कहते हैं, है ना। कोई दूसरी चीज जो है उस ध्याता और ध्याय के बीच में जो है वो नहीं आती है, ठीक है। एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे छोड़ दी थी, वो थी महर्षि पतंजलि की, है ना। महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, 3 अध्याय के 2 श्लोक में, ठीक है, कि जब ध्याता और ध्येय जो है वो एक हो जाता है ना, उसी को ध्यान कहते हैं। अब ध्यान के बारे में और क्या बताया गया है, ध्यान अभ्यास नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मेडिटेशन का हम अभ्यास करते हैं, ये याद रखना। ध्यान अभ्यास नहीं है, ध्यान एक स्थिति है, बिना किसी अवरोध के अनवरत गतिमान चेतना की स्थिति। जो एक्चुअल ध्यान की स्थिति होती है उसमें सारे अवरोध जो है वो हमारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान का अभ्यास नहीं होता,
बल्कि ध्यान की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान स्थिति का अनुभव होता है, ध्यान का को जो है हम अनुभव करते हैं, ध्यान को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो। ये कुछ बुक्स हैं जिसके माध्यम से आपको ये नहीं लगेगा कि ध्यान जो है वो मेडिटेशन ही है, या ध्यान को जो है वो इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। ये सारी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं जो काफ़ी प्रचलित है मेडिटेशन के एरिया में। तो स्वामी शिवानंद की इसमें 2 से 3 बुक हैं, ठीक है। आचार्य जी की है, यहाँ पे मुनि किशन लाल की है, ठीक है, और इसके अलावा योगी आनंद जी की है। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो बुक लिखी है, वो ध्यान के ऊपर लिखी है। लेकिन उन्होंने देखिए स्वामी शिवानंद ने ब्रैकेट में यहाँ पे ध्यान लिखा है, ऊपर मेडिटेशन लिखा है। तो उन्होंने साफ बता दिया है कि है तो अंदर ध्यान के बारे में ही, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि भाई ध्यान क्या होता है, भाई अगर अंग्रेज लोग को हम कहेंगे ध्यान ध्यान तो वो कहेंगे ध्यान क्या होता है, हमें तो पता नहीं, हमें तो मेडिटेशन पता है। तो मेडिटेशन ऊपर लिख दिया ताकि उनको समझ में आ जाए कि ध्यान क्या होता है, ठीक है। यस, एक पेपर पब्लिश हुआ था ओडिशा रिव्यू में, ठीक है, ये इसका ISBN नंबर है, चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। तो उन्होंने भी साफ बताया कि ध्यान योग इन योग उपनिषद एंड संहिताज, उस हिसाब से तो इन्होंने मेडिटेशन लिखना था यहाँ पर, मेडिटेशन योग है ना, तो इन्होंने ध्यान लिखा है। इन्होंने जो है पेपर लिखा तो सबसे पहले ही ध्यान के बाद में इन्होंने ब्रैकेट में मेडिटेशन कर दिया। ये मेडिटेशन इन्होंने इसलिए लिखा ताकि लोग जो है, जो लोग ध्यान वर्ड को जानते ही नहीं है, वो लोग एक मेडिटेशन वर्ड को देख के इसको समझ जाए, ठीक है। ये इनका मेन मोटिव था। बल्कि ये जो पेपर आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें 65 टाइम्स से भी ज़्यादा, 65 से भी ज़्यादा जो है इन्होंने ध्यान शब्द का जो है उपयोग किया है इस अपने पेपर में। यस, अब पढ़ेंगे हम मेडिटेशन। इतना जो भी हमने पढ़ा वो ध्यान के बारे में था। अब मेडिटेशन क्या होता है, एक्चुअल मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले आपने सुना होगा मेडिटेटिव, है ना, या मेडिटेट, है ना। मेडिटेट को हम ध्यानात्मक आसन बोल देते हैं, एक्चुअली में वो भी सही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको अभी हम साइड में रख रहे हैं। अभी हम मेडिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेडिटेटिव को हम साइड में रख के जो है हाँ, उसको भी अगर हम देख लेते, फॉर एग्जांपल मेडिटेट को या मेडिटेशन को, तो मेडिटेट का मतलब जो इन्होंने बताया गया है चिंतन या ध्यान करना, जबकि चिंतन अलग होता है, ध्यान अलग होता है। इनके अनुसार मेडिटेट ही क्या बताया इन्होंने, मेडिटेट ही जो है वो ध्यान करना बताया, ठीक है। जबकि अभी समझना इसको, ठीक है, अच्छे से। मेडिटेशन में क्या बताया है कि ध्यान, चिंतन या मनन। इनके इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है कि मेडिटेशन या मेडिटेट ये दोनों ही ध्यान है, ठीक है, जबकि दोनों अलग है ना। यहाँ पे चिंतन वर्ड हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा जुड़ा है, जो मनन, जो किसी भी वर्ड से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। दूसरी डिक्शनरी देख लेते हैं हम, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, वैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है खैर कोई बात नहीं। मेडिटेट का मतलब इन्होंने फिर बताया है चिंतन मनन, यहाँ पे बल्कि मनन मिस कर दिया था, चिंतन मनन करना, ध्यान लगाना, ठीक है, मन में विचार करना, योजना बनाना। एक्चुअल में मेडिटेशन का मतलब यही होता है, मन में विचार करना या योजना बनाना, ठीक है। जब आपका मन जो है वो एक्टिव होता है और एक्टिव होके जब काम करता है तो वो स्थिति जो है वो मेडिटेशन की कहलाती है। इसको हम और डीप में समझेंगे आगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेडिटेशन का मतलब इन्होंने क्या बताया है, मेडिटेशन का मतलब बताया गहन गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति। विचार, मैंने पहले ही कहा था कि जो ध्यान होता है, ध्यान में हमारे विचार खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया है, गंभीर विचार की अभिव्यक्ति। आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर लोग ध्यान को ही मेडिटेशन क्यों कहते हैं या मेडिटेशन को ही ध्यान क्यों कहते हैं। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि पहले वर्ड कौन सा आया था, ध्यान, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है, ठीक है। मेडिटेशन जो है वो इंग्लिश के हिसाब से तैयार हुआ था, ध्यान को देख के ये वर्ड नहीं बनाया गया था एक्चुअल में, लेकिन लोगों को लगा कि इसका मतलब और ध्यान का मतलब तो एक ही है, हिंदी इंग्लिश में तो अगर हम कहें तो एक ही बात हो जाएगी, इसलिए लोगों ने जो है
इसको एक ही मान लिया, लेकिन मैं आप लोग से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हम उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हम उस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें जो है जो चीज़ गलत है उसको थोड़ा साइड करना होगा, जो चीज़ सही है वो उसे भी हमको सामने रखना होगा। वो बात अलग है कि जानने के बाद में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर अभी तक आप नहीं जान रहे थे तब तो ठीक है कि चलो आपने यूज़ कर लिया, अब आप जान रहे हो फिर भी यूज़ करोगे तो वो आपकी मर्जी है। बट एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मतलब है क्या ये वीडियो बनाने का या इस क्लास का हमारा वही मतलब था, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखते हैं हम, ठीक है। मीनिंग ऑफ मेडिटेशन इन द इंग्लिश डिक्शनरी। मेडिटेशन को जो है इन्होंने दो वर्ड और कहे हैं कि मेडिटेशन का मतलब या मेडिटेशन का मीनिंग जो है वो कॉन्सिडरेशन और कंटेम्पलेशन होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, विचार और चिंतन। जबकि विचार अलग है, चिंतन अलग है, मनन अलग है, ठीक है, ध्यान अलग है, धारणा अलग है, ये सब चीज़ अलग डिफरेंट चीज़ है। इससे ये प्रूफ होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अटेंशन है, अटेंशन एक शब्द है, आपने सुना होगा। आप अगर उसको डिक्शनरी पे या इस तरह से कुछ भी डालते हो तो अटेंशन का मतलब ध्यान लिखा हुआ आएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन को हटा के हम अटेंशन लिख दें? ऐसा नहीं है ना पॉसिबल, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो ध्यान के कम से कम 10-15 वर्ड ऐसे हैं जो कि डिक्शनरी में दिखाता है कि इसका मतलब ध्यान होता है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई भी सही नहीं है। ध्यान जो है एक आध्यात्मिक शब्द है और उसका मतलब जो है जैसा हमने ऊपर बताया कि एक बहुत गहरी अवस्था है वो। मैंने एक छोटा सा यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिया हूँ कि मैंने मेडिटेशन डाला, तो मेडिटेशन में उसने ध्यान तो बताया, साथ में चिंतन विचार भी बताया। तपस्या आप कर रहे हो तो उसको भी उसने मेडिटेशन कह दिया। समाधि की जो स्थिति है उसको भी उसने मेडिटेशन कह दिया। और प्रगाढ़ है ना, जो जटिल चीज़ होती है एकदम प्रगाढ़ मजबूत चीज़ है ना, उसको भी उसने क्या कह दिया, मेडिटेशन कह दिया। तो ये चीज़ सारे वर्ड अलग अलग हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम खुद ही देखिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, खुद से ही दिया है अपने आप से। यह प्रशांत जगह है चिंतन करने के लिए। अब उसमें उन्होंने इंग्लिश में क्या बोल दिया, चिंतन को ही क्या बोल दिया, मेडिटेशन कह दिया, जबकि ये तो बिल्कुल गलत है। नींद सबसे उत्तम ध्यान है ना, ये भी बिल्कुल गलत है। स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन, दिस इज रॉन्ग। मेडिटेशन कैन हेल्प यू रेगुलेट योर इमोशन। ध्यान लगाए, ध्यान आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। ये चीज़ सही है, लेकिन दोनों मेडिटेट एंड मेडिटेशन में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अब अगर आप उसको नहीं देख रहे हो तो आप इस चित्र को देखिए, ये जो है घेरण संहिता का है, जो इंग्लिश की जो घेरण संहिता है उसमें पेज नंबर सहित मैंने यहाँ दिया हूँ, 455 पेज नंबर है। तो उन्होंने ऊपर ध्यान लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मेडिटेशन नहीं लिखा है उन्होंने, ध्यान से देखना, ध्यान को ध्यान ही लिखा है। मेडिटेशन क्या बताया इन्होंने कि मेडिटेशन जो है वो ये चीज़ है, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन उन्होंने किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसको हम आगे देखते लिए, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि भाई क्यों लोग फिर भी मेडिटेशन को ही ध्यान कहते हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या है, जो मैंने समझा है, जो पेपर पब्लिश हुए हैं उनको पढ़ने के बाद में, कम से कम 30-35 बुक पढ़ने के बाद में जो मेरे समझ में आया, मैं आप लोग को बताता हूँ कि जैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने वर्ड होते हैं, हम इसको फोकस करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और जो गूगल ने जो वर्ड का जो कलेक्शन किया इंग्लिश वर्ड का 2010 में, तो इन्होंने बताया कि टोटल इंग्लिश में जो शब्द हैं 2010 के अकॉर्डिंग वो 10,22,000 वर्ड है इंग्लिश में, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी दे आर अप्रोक्सीमेटली 6 लाख वर्ड फॉर्म डिफाइंड। इन्होंने बताया कि 6 लाख शब्द जो है वो इंग्लिश में हमने अपने डिक्शनरी में शो किए हैं। 10,22,000 में से 6 लाख जो शब्द हैं वो इन्होंने ये बताया। लेकिन फिर क्या होता है, अ मोर यूजफुल नंबर फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वर्ल्ड यू द 1,71,476 वर्ड दैट आर इन करेंट यूज। इतने शब्द जो है 1,71,476 शब्द ये करेंट में
यूज़ होते हैं, जो जैसे प्रोफेसर वगैरह करते हैं या जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ये लोग जो है ज़्यादातर इतने वर्ड यूज़ कर लेते हैं। और करेंट में जो करेंट यूज़ एंड जो करेंट में जो लोग हैं वो जब डिस्कशन करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो 20 से 30 हज़ार शब्द जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं संस्कृत लैंग्वेज की अगर आपको बताऊं तो संस्कृत लैंग्वेज में लगभग 1 अरब शब्द हैं। और हम कहते हैं कि संस्कृत जो है वो सबसे शुद्ध भाषा है, क्योंकि उसके अंदर के जो हलंत होते हैं, उसके अंदर के जो ग्रामर होती है वो उसको शुद्ध बनाती है। ठीक है, इसलिए इस कारण से संस्कृत जो है वो सबसे शुद्ध है। और उसमें एक शब्द का जो है वो कहीं कहीं तो डबल डबल मीनिंग होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट जो है वो बता देता है कि इसमें ये अंतर है और इसमें ये अंतर है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग हो जाते हैं और कई सारे मीनिंग का जो है एक ही वर्ड हो जाता है, कम शब्द होने के कारण। इसका मेन रीज़न जो है ये हो सकता है। दूसरा, मेडिटेशन के बारे में और क्या है, मेडिटेशन शब्द बहुत सामान्य है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। यदि कोई केवल अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है तो इस मध्यस्थता भी कहा जाता है। यदि आप बैठने की मुद्रा में सोने का अभ्यास करते हैं, जिसे मध्यस्थता भी कहा जाता है, जरूरी नहीं कि इसका ध्यान से कोई लेना देना है। मैंने बताया था कि ध्यान जो है बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन मेडिटेशन में हम क्या काम करते हैं कि बैठ करके अगर हमने आंखें बंद कर ली और अगर हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा मन कहीं और है, ठीक है, तो हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो वो स्थिति मेडिटेशन की हो सकती है, वो ध्यान की नहीं हो सकती। क्योंकि ध्यान जो है वो ध्यान में क्या होता है, हमने ऊपर देखा था कि ध्यान जो है बहुत मजबूत और ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम समाधि की ओर जो है वो अग्रसर होते हैं। मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए और मस्तिष्क की गतिविधियों को कम करके एक स्थिति में लगाना ध्यान कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है साफ साफ बताया गया है कि जो मानसिक बीमारियाँ होती है हमको, या तो जो ब्रेन की जो हमारी एक्टिविटी होती है, जैसे अभी हम खाली बैठे हैं तो खाली बैठने पे क्या होता है, हज़ारों विचार हमारे मन में आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आंख बंद करके कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहे, सपोज हम एक गार्डन के बारे में सोच रहे कि या समुद्र के बीच के बारे में सोच रहे हैं हम, ठीक है, तो हमारी बहुत सारे जो विचार हैं वो क्या होगा, कम हो गए थोड़े से। तो वो चीज़ क्या होती है, वो मेडिटेशन की होती है। लेकिन मैंने उसको यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान लिखा हूँ। ठीक है, क्योंकि हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो उसको कुछ लोग ध्यान कहते हैं, इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, तो वो एक्चुअली ये स्थिति जो है ये मेडिटेशन की है। ठीक है, इसको हम और आगे से समझते हैं। एक डेफिनेशन है, नेशनल सेंटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, NCCAM, ये इंग्लिश है और इसका हिंदी में जो है मैंने ट्रांसलेट किया हूँ। तो यूएसए का आधिकारिक साइट है ये। इस प्रकार घोषणा करती है कि मेडिटेशन तकनीक में विशिष्ट मुद्राएं जैसे हम कमर गर्दन सीधी करके और ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा जो भी हम लगाते हैं, और केंद्रित ध्यान या विकर्षणों के प्रति एक खुला रवैया शामिल है। लोग उनका उपयोग शांति और विश्राम बढ़ाने के लिए, देखो यहाँ पर साफ इन्होंने बताया है कि मेडिटेशन का उपयोग जो है हम मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए और विश्राम बढ़ाने के लिए। विश्राम किसका, हमारे दिमाग का, हमारे ब्रेन का। मनोवैज्ञानिक संतुलन में सुधार, मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, या समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये मेडिटेशन है। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर ध्यान लिखा है, आप मेडिटेशन कह रहे हो, तो देखो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको कहा था कि अटेंशन है ना, अटेंशन जब हमने इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया तो अटेंशन का भी जो है हमको ध्यान ही बता रहा था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये मेडिटेशन की स्थिति है। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ध्यान की बुक उठा के देख लो आप, जो एक्चुअल ध्यान होता है वो हमको समाधि तक पहुंचने में मदद करता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं, इससे अगर हम बढ़ते हैं तब ही हम ध्यान की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, या एक्चुअल ध्यान की स्थिति जो होती है
वो ये होती है। या जैसे हम महर्षि घेरन के कोडिंग देखें कि षटकर्म से लेके जो सप्तांग योग उन्होंने बताया गया है, तो 6वें नंबर पे उन्होंने किसको बताया गया है, ध्यान को बताया गया है। तो इन स्टेप बाय स्टेप को हम जब फॉलो करके पहुंचते हैं तब हम एक्चुअल ध्यान की स्थिति तक पहुंचते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, कोई नॉर्मल सा व्यक्ति जिसने योग के बारे में कभी सुना नहीं, वो आके डायरेक्ट उस कहता है कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे ध्यान करना है, तो वो बैठता है, सेम कंडीशन वही अप्लाई करता है, लेकिन वो ध्यान की स्थिति नहीं होती है, वो मेडिटेशन की स्थिति होती है। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि वो तो धारणा की भी स्थिति हो सकती है ना। तो धारणा में और मेडिटेशन में और ध्यान में क्या अंतर हुआ, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि जो भी बीमारियां हैं, बीमारियों को ठीक करने के लिए हम मेडिटेशन का उपयोग करते हैं। मेडिटेशन का अर्थ किसी न किसी वस्तु पर मन को एकाग्र करना यहाँ पे साफ बताया गया। जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में तो हम कहीं न कहीं जो है, जैसे हमने समुद्र पर ध्यान किया, या घेरन संहिता में जो है 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, ज्योति ध्यान, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो उन्होंने जो है एक माध्यम बना दिया स्टार्टिंग में। ठीक है। तो स्थूल ध्यान के बारे में उन्होंने समुद्र के बीच में किस तरह सारी चीज़ रखी है, उसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये स्टार्टिंग के लिए होता है, लेकिन उसके बाद की जो अवस्था होती है वो ध्यान की होती है एक्चुअल में। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्यान के पहले की जो अवस्था होती है वो मेडिटेशन की होती है। इस मेडिटेशन में क्या होता है, हमारा मन भटकते रहता है, लेकिन ध्यान में हमारा मन नहीं भटकता। किसी न किसी वस्तु पर मन को एकाग्र करना, हमने मन को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया, उसको मन को काम से लगा दिया। लेकिन ध्यान की स्थिति में क्या होता है कि मन शांत हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, मन को काम से लगा दिया है, किसी चित्र को दिखा करके या किसी भी माध्यम से अत्यंत सूक्ष्म में परिवर्तन करके कुछ भूलने की घटना के साथ उसके विचार कम से कम हो जाते हैं। इस मेडिटेशन के बाद की अवस्था ही ध्यान है। किसी अन्य वस्तु पर मेडिटेशन केंद्रित करना और सूक्ष्म करना ध्यान है। स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है वो मेडिटेशन होती है। जब हम उसमें सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं धीरे धीरे, तो वो स्थिति ध्यान की होती है। और अपने स्वयं में स्व पर ध्यान केंद्रित करना और उसे सूक्ष्म करना ध्यान है। ध्यान क्या है, तो सूक्ष्म करना। अब हम जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, इसलिए सबसे पहले स्थूल ध्यान बताया, फिर ज्योति ध्यान बताया और फिर लास्ट में सूक्ष्म ध्यान बताया महर्षि घेरन ने। और जो सूक्ष्म ध्यान है इसको लाख गुना बेटर बताया स्थूल ध्यान से। ठीक है। तो इस तरह से जब उसका मन और वह विलीन हो जाता है, वह ध्यान है, मन भी क्या होता है, विलीन हो जाता है। स्टार्टिंग में मेडिटेशन में क्या होता है, मन काम करता है हमारा एकाग्र करने के लिए। हम उसको कोई लालच दे देते हैं कि हाँ चल बे तू गार्डन के बारे में सोच, हाँ चल तू एक काम कर अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में सोच, है ना, या तो किसी अच्छे सुंदर सी जंगल के बारे में सोच जो नेचुरल प्लेस हो। तो हमने उसको क्या दे दिया, एक लॉलीपॉप दे दिया कि तू अब इसमें यहीं पे टिका रहे। लेकिन बाद में क्या होता है कि उससे ऊंची अवस्था जो होती है वो ध्यान की होती है। मेडिटेशन की सहायता से हम अपने मानसिक अवरोध, नकारात्मक सोच, दुर्बल, भय, तनाव और चिंता को अनेक कारणों को जानकर और उनसे निपट कर दूर कर सकते हैं। जितने भी मानसिक बीमारियां होती हैं इनको हम मेडिटेशन के माध्यम से क्या करते हैं, दूर करते हैं। बट यहाँ पर हम अवसाद या डिप्रेशन नहीं करते। डिप्रेशन या अवसाद में हम मेडिटेशन या ध्यान नहीं करते, ये चीज़ का पता हमको होना चाहिए। ये जो बीमारियां हमने लिखी है बाकी उनमें कर सकते हैं। यह अनिवार्य रूप से एक अनन्य और साथ ही एक समावेशी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को दुनिया के विकर्षणों से हटा लेता है और एक चुनी हुई वस्तु या विचार पर एकाग्रता के साथ विचार करता है ना। पहले बहुत सारी हमारी शक्तियाँ बिखरी हुई थी, लेकिन हमने एक उसको थोड़ा सा एरिया दे दिया कि हाँ भाई स्टार्टिंग में जो है तुम एक काम करो, ये सब हटा करके तुम एक पर्टिकुलर रास्ते पर चलो, एक पटरी पर चलो। ठीक है। तो इसके बारे में तुमको जितना सोचना है तुम सोचो। ठीक है। चित्र या एकाग्रता पर विचार करता है। ठीक। मेडिटेशन को लगाना पड़ता है किसी स्थान, चित्र या आवाज पर, और ध्यान क्या होता है, वो अपने आप लग जाता है। मन को प्रत्याहार के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जब हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं यम नियम को,
तो प्रत्याहार में क्या होता है कि हमारी सारी इंद्रियां जो होती है वो वश में हो जाती है, और इसके साथ साथ हमारा मन भी क्या होता है, वश में हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गहरन संहिता में कहा गया है, ठीक है। तो पहली लाइन है, आप प्रत्याहार को जब पढ़ोगे तो पहली लाइन में साफ साफ लिखा गया है ये। और मेडिटेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, मन पर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन क्या है, ये उन लोग के लिए जो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान उन लोग के लिए जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा है। जो व्यक्ति ध्यान में जाता है, ठीक है, तो ध्यान के पहले ही अवस्था धारणा, धारणा के पहले की अवस्था प्रत्याहार, प्रत्याहार में ही उसका मन जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है, और धीरे से जो है वो फिर धारणा में जाता है। और धारणा में क्या होता है, उसके विचार जो होते हैं वो कभी कभी लगता है और कभी कभी भटक जाता है ना। कभी कभी मतलब एकदम मन शांत हो जाता है, फिर अचानक से कभी कभी कुछ सेकंड के लिए इधर उधर भाग जाता है, या कई बार कई सेकंड के लिए ध्यान लगता है और कभी कभी मन इधर उधर भाग जाता है, ठीक है। तो वो स्थिति भी धारणा में होती है, ठीक। और जब एक तार सब कुछ बंद होके ध्याता और ध्येय जो है वो एक हो जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। जिस प्रकार है ना, यहाँ मेडिटेशन को समझने के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बताया है कि जिस प्रकार धनुर्धर पहले स्थूल वस्तुओं, लक्ष्य आदि पर लक्ष्य करता है और फिर सूक्ष्म बिंदुओं पर ले जाता है, उसी प्रकार योग के छात्र को भी शुरू करने के लिए स्थूल एकाग्रता करना चाहिए, जो मेडिटेशन की होती है। मतलब अगर कोई धनुर्धर है, उसको अगर निशाना लगाना है, तो हम पहले कहते हैं कि हाँ भाई चलो एक काम करो, वो बड़ा से जो चीज़ रखी है उस पर अपना निशाना लगा के बताओ। फिर धीरे धीरे जैसा उसका अभ्यास बढ़ता है, हम उस चीज़ को जो है वो छोटी कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही स्टार्टिंग में जो है कि हम कोई वस्तु दे देते हैं कि हाँ इसके ऊपर ध्यान करिए, फिर धीरे 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 जो है वो वस्तु बड़ी से धीरे धीरे छोटी 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 छोटी, और आदमी जो है सूक्ष्म दुनिया में चला जाता है और सूक्ष्म चीज़ों पे क्या करता है, अपना ध्यान लगाना शुरू कर देता है। तो वो जब बड़ी स्थिति में हम अपने सारी चीज़ों को, इंद्रियों को एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारा मेडिटेशन हो गया। और जब हम सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं या उसमें डूब जा रहे हैं, तो वो स्थिति हमारी क्या हो गई, ध्यान की हो गई। ये जो है एक रिसर्च है जो पब्लिश हुई थी, तो उन्होंने बताया धारणा और ध्यान के बारे में, है ना। तो धारणा एंड ध्यान आर नेचुरली लिंक्ड, द वर्ड धारणा कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। ये ध्यान जो है वो संस्कृत वर्ड से है, ध्यान कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड ध्याय, ध्येय, विच मीन्स टू थिंक ऑफ। ध्यान इज यूजली ट्रांसलेट और मेडिटेशन, ध्यान का जो उपयोग होता है वो ट्रांसलेट करने के बाद में मेडिटेशन आता है। ध्यान हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी एंड फाइनली अटेन समाधि। एक्चुअल में जो इल्यूजन है, लोगों को भ्रम है कि ये जो है वो एक ही है, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं ऐसा। ध्यान हैज़ बेनिफिट ऑन बोथ माइंड एंड बॉडी। सम रिसर्चर हैव आल्सो ट्राइड टू स्टडी द डिस्ट्रिक्शन बिटवीन मेडिटेशन एंड ध्यान। बहुत सारे रिसर्च ने जो है इनके ऊपर रिसर्च की है कि मेडिटेशन जो होता है वो अलग है और ध्यान जो है वो अलग है। मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। मैं आपको देख सकते हैं माइंडफुलनेस, आदमी जब माइंड को हैप्पी करना चाहता है तो मेडिटेशन करता है ना। अगर वो अपने ईश्वर के बारे में सोच रहा है तो वो एक मेडिटेशन हो गया, लेकिन अगर ईश्वर में डूब गया और आगे की स्थिति चला गया तो वो ध्यान की हो गई। फोकस करता है इस तरह से, मोमेंट मेडिटेशन होता है, मंत्र मेडिटेशन होता है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन होता है, किसी भी आवाज़ वगैरह के ऊपर इस तरह से करते हैं हम। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन होता है। आसन, ठीक है। आसन का उपयोग मैंने यहाँ पे क्यों किया है, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ वर्ड है योग में जिनको हम इंग्लिश में उनका नाम तो है लेकिन उसको हम वही लिखते हैं। जैसे सुखासन, चाहे हम उसको इंग्लिश में लिखें चाहे कहीं पर भी लिखें, हम उसको सुखासन ही लिखेंगे, है ना। इजी पोज जैसे उसका इंग्लिश नेम है। अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस पोज, है ना। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो अर्ध पद्मासन लिखते हैं। तो इस तरह से जो एक्चुअल नाम है हम उन्हीं को लिखते हैं, जबकि इंग्लिश नाम उनके बना रखे कई लोग यूज़ भी करते हैं समझाने के लिए ताकि वो लोग समझ सकें, ठीक है। इस तरह से हमने प्राणायाम को बता दिया कि प्राणायाम का जो एक्चुअल नेम है वो ये है और इंग्लिश में उनको ये बोलते हैं, लेकिन बहुत कम जगह जो है वो इस तरह से इंग्लिश नेम यूज़ होता है, बाकी जो एक्चुअल नेम होता है वही यूज़ होता है।
मुद्रा, मुद्रा के जो है ज्ञान मुद्रा और हमारा खेचरी मुद्रा और संयुक्त मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, सहजोली मुद्रा, इस तरह से बहुत सारी मुद्राएं हैं, उनके अलग अपने अपने अलग नाम है। तो हम लोग जो है एक्चुअल नाम होता है उसी को करते हैं। इंग्लिश में जो है वो सिर्फ समझाने के लिए हम उसको करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर वर्ड का एक मीनिंग होता है ना, बस समझाने के लिए हम उस चीज़ का क्या कर लेते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ होती नहीं है। कुछ ही वर्ड ऐसे होते हैं जो एक्चुअल होते हैं, जैसे बंद होता है हमारा, है ना, बंद के बारे में यहाँ पर बता रखे हैं मैंने, है ना, जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, महाबंद, उनको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इस तरह से करते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं भाई। इस प्रकार देखा जाता है कि मेडिटेशन और ध्यान के बीच में अंतर है। हमने देखा ऊपर क्या क्या अंतर है, जैसा कि कई शोधकर्ताओं ने बताया कि मेडिटेशन शरीर मन के परिसर को शांत करने, तनाव को कम करने, सामान्य होम्योस्टेसिस प्राप्त करने के लिए है। मेडिटेशन आनंद की एक झलक भी प्रदान कर सकता है ना। मेडिटेशन, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं तो उनको आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन ये कुछ समय के लिए होती है, ठीक है, और लोगों को उसी में हैप्पीनेस मिलती है। एक्चुअल में ये बहुत कम होता है, कुछ ही परसेंट, 1% या उससे भी कम होता है। लेकिन जो एक्चुअल हैप्पीनेस मिलती है, जो एक्चुअल में आनंद की प्राप्ति होती है, वो रियल ध्यान से हमको प्राप्त होती है। आगे क्या बता रखा है कि उन्नत योगी रिपोर्ट करते हैं, जब तक शाश्वत सिद्धांत के प्रति गहरा प्रेम और आनंद ना हो, मेडिटेशन का अनुवाद ध्यान के रूप में नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मेनली जो क्लास थी हमारी वो सिर्फ मेडिटेशन के और ध्यान के ऊपर थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके बारे में भी हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो दोनों की डिफरेंस थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत दो लाइन में जानना चाह रहे हो तो हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन को जो है हिंदी में एकाग्रता हम कहते हैं ना। तो एकाग्रता भी 2 प्रकार की होती है। अब हम इसको देखते हैं ना। मेडिटेशन और ध्यान की अवस्था दोनों में हम एकाग्रता करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन के बाद की अवस्था ही ध्यान है, ये हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन ये दोनों ही एकाग्रता है। दोनों की स्थिति क्या है? दोनों में क्या होते हैं? एकाग्र होते हैं। अंतर क्या है दोनों में? अब देखते हैं। मेडिटेशन एक उद्देश्यपूर्ण एकाग्रता है। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारा उसके पीछे उद्देश्य होता है कि हमको मानसिक बीमारियां दूर करनी है, या हमको मन को शांत करना है, हमको हमारा पढ़ाई में मन लगाना है, एक उद्देश्य होता है। लेकिन जो ध्यान होता है, ध्यान कोई उद्देश्य ही नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है। समाधि कोई उद्देश्य ही नहीं होती है, ठीक है। बस सब कुछ निस्वार्थ भाव से किया जाता है। उसमें मतलब ये नहीं रहता कि मुझे प्राप्त ही करना है, उसको प्राप्त करने के बाद मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। इस तरह के थॉट नहीं होते हैं हम लोग के जब वो स्थिति तक पहुंचता है तो, ठीक है। तो ये एकाग्रता जो है, इनके 2 अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। एक समान या एक वस्तु पर सहज अवस्था में चेतना को केंद्रित करना एकाग्रता कहलाता है। अवेयरनेस, अवेयरनेस को हम हिंदी में देख लेते हैं ना। तो हिंदी में क्या कहा गया है अभी? अवेयरनेस को ज्ञान भी, अवेयरनेस को ही बोला है, वेरी गुड। जागृति भी और जानकारी भी, ठीक है। जागरूकता भी। जागरूकता बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक, जैसे हम जागरूकता अभियान वगैरह चलाते हैं ना, तो लोगों को क्या करते हैं? अवगत कराते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, तम्बाकू खाओगे तो तुम्हारे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। योग में जागरूकता यूज होती है वो अलग होती है, तो इसको हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जागरूकता में कम से कम एक इंद्रियों में कम से कम एक इंद्रिया जो होती है वो हमारी सक्रिय होती है। सभी इंद्रियों में से एक इंद्रिय जो होती है वो सक्रिय होती है, ठीक है। जागरूकता हमें पसंद और नापसंद और विश्लेषण और शायद संश्लेषण में ले जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम कोई भी जागरूकता अभियान चलाते हैं, जैसा तम्बाकू के बारे में चलाते हो, तो हम उसके डीमेरिट और मेरिट्स बता देते हैं, या हम उसके नुकसान बता देते हैं, उसके फायदे तो कुछ होते ही नहीं है, तो हम बता देते हैं कि ये करने से आपको ये होगा। तो लोग क्या हो जाते हैं? जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो अवेयरनेस है। यह वर्तमान शब्द मेडिटेशन जागरूकता से संबंधित है ना। अब आज की क्लास करने के बाद में आप लोग भी अवेयर हो गए होंगे कि मेडिटेशन क्या है और ध्यान क्या है। तो ये हमारा वो था। धारणा क्या होता है? धारणा नाभि, हृदय, नासिकाग्र, जिह्वाग्र और सहस्त्रार में अथवा ब्रह्मादेश में वस्तु में मन की वृत्तियाँ या मन में उठने वाले विचार तरंगों को लगाना धारणा है, ठीक है। धारणा है, लेकिन अब धारणा लिखा हुआ है, ठीक है। तो धारणा में क्या होता है कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन जो है
इधर उधर भटकते रहता है। अगर मैं पतंजलि के अकॉर्डिंग ईजी शब्दों में बताऊँ तो वो कभी लगता है हमारा, कभी नहीं लगता है, ठीक है। तो यही स्थिति जो होती है वो धारणा की होती है। समाधि क्या है? समाधि एक स्थिति है। समाधि स्थिति में जीवात्मा परमात्मा का क्या हो जाता है? एकाकार हो जाता है। आदमी जो है वो परमात्मा के समान हो जाता है पूरी तरीके से, उसके भाव एक जैसे हो जाते हैं। उसके अंदर के सभी राग द्वेष लाभ हानि ये सब की चीज़ होती है, उसके अंदर जो लालसा होती है बाहर जगत के प्रति, वो सारी जो है वो खत्म हो जाती है। समाधि की स्थिति में मनुष्य आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार को जो है वो प्राप्त करता है। जो एक्चुअल आत्मज्ञान की जो प्राप्ति है वो हमको समाधि में, आत्म साक्षात्कार जो है वो समाधि में हमको प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे जो है वो कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो रिसर्च आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुए हैं उसको आप लोग देखिए, और बाकी तो लिंक मैंने हर एक स्लाइड के नीचे उसका जो है वो प्रूफ दे ही दिया हूँ। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ मेडिटेशन और ध्यान में ये डिफरेंस हो सकता है, या ये पॉइंट छूट गया है, ये भी चीज़ होती है, तो आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि जो लोग भी ये वीडियो देखे तो वो उस कमेंट पे एक बार पढ़ ले तो उनको ये मालूम पड़ जाए कि हाँ ये भी हो सकता है, सही कह रहा है, ये चीज़ छूट गई थी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।